गो लाइव मारता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग, देखने वाले सब लोग? उम्मीद है बखैर होंगे तमाम लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुफ्ती साहब की स्ट्रीम पे मुफ्ती साहब ही नहीं दिख रहे हैं, हम लोग दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बस चंद मिनटों में तशरीफ लाने वाले हैं। वो बिजी हैं किसी काम में फिलहाल। तो हम लोग जब तक आप लोगों की खिदमत में हैं, आज का जो सेशन है वो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन है। उसमें किसी भी मौजू पे जो है वो क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब जब आएंगे तो वो थोड़ी देर तमहीदी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह लिंक पब्लिक किया जाएगा। उससे पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज कर दूं इस हवाले से कि हम लोग जो पिछली 2-3 स्ट्रीम हुई है उसके हवाले से कि हमने उसमें क्या रवैया अपनाया और किस तरीके से हम लोगों ने आर्गुमेंट लिए हैं या देने की कोशिश की है। तो एक तरीका तो यही है कि आमतौर पे जो एक तासुर बैठा दिया गया है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कि ये आप देखते होंगे कि हर जगह ये प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम को जो है वो अक़लियत से यानी रेशनैलिटी से क्या लेना देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम जो है वो रेशनैलिटी से बहुत दूर की चीज़ है। तो इस हवाले से हमने जो है, हमारा एक क्राइटेरिया है बाज़ाब्ते से कि अगर आप किसी चीज़ के अकली होने के दावेदार हैं, इसमें दो उसूल हैं जो समझने की है। एक तो यह है कि असल जो है वो कुरान और सुन्नत है। इस्लाम में हम सारे के सारे मुसलमान जो है वो कुरान और सुन्नत के ताबे हैं और कुरान और सुन्नत के अहकाम के पाबंद हैं। उसमें जो चीज़ें अकायद के तौर पे बयान हुई हैं, जो गैब के तौर पे बयान हुई है, उसके हम पाबंद हैं। जो हमें हुक्म दिया गया है डे टू डे लाइफ करने में करने के लिए, या इसी तरह जो हुक्म दिया गया है मुआशरे के लिए, जो हुक्म दिया गया है मईशत में, जो हुक्म दिया गया है सियासत में, इस तरह के जितने भी अहकामात हैं कुरान और सुन्नत में, हम उन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ों को रेशनलाइज नहीं किया जा सकता या अकली बुनियादों पे साबित नहीं किया जा सकता जो कुरान और सुन्नत में है? तो हमारा दावा है कि बिल्कुल किया जा सकता है, बल्कि जो चीज़ें कुरान और सुन्नत में हैं वही जो है वो कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ें साबित है। बाकी जो दूसरे आइडियोलॉजीज हैं या दूसरे जो मज़ाहिब हैं उसमें बहुत बड़ी दिक्कत एक कंसिस्टेंसी की भी है कि वहाँ चीज़ें इस तरीके से पाई नहीं जाती। या तो मज़ाहिब के अंदर जो है वो, या दूसरे आइडियोलॉजीज के अंदर जो है वो, इसके ऊपर कोई रहनुमाई नहीं है कि मिसाल के तौर पे कोई आइडियोलॉजी जो है वो अखलाकियात की है तो वहाँ ये चीज़ पाई नहीं जाती कि मईशत कैसे चलेगी। अगर कोई थ्योरी जो है वो सियासत की है तो उसमें ये बात नहीं है कि इंसान की प्राइवेट लाइफ कैसी होनी चाहिए, घरेलू मसाइल कैसे होने चाहिए। इसी तरीके से कुछ वो लोग जो घरेलू मसाइल पे बात करते नजर आते हैं, फिर उनके यहाँ वो चीज़ें नहीं पाई जाती कि जो दूसरे उमूर हैं, जो दूसरे काम हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हैं या कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, उसका कैसे हल किया जाएगा। तो ये सारे मसले जो है वो हम देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े आइडियोलॉजीज और बड़े बड़े मजाहिब के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो वहाँ जो है, जो सबसे बड़ी कमी है, वहाँ सिरे से अखलाकियात या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई बात नहीं पाई जाती। दूसरी चीज़, अगर आप मज़ाहिब की तरफ आ जाएं, जो दूसरे मज़ाहिब हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, हिंदुइज़्म है, बौद्धिज़्म है, ताओइज़्म वगैरह है, तो इसमें देखें आप तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ दिखती है कि यहाँ यानी दोनों एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया। वो दोनों एस्पेक्ट क्या हैं? जैसे कि सोशल एस्पेक्ट हैं कि सोसाइटी कैसे हो गई, या जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, या लार्जर स्केल पे जो चीज़ें होती है, या यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम है, जो समझे इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम हैं, या इस तरह के और भी जो इश्यूज हैं उसमें गाइडेंस हमें ना के बराबर मिलता है। या इसी तरीके से जो आइली मसाइल हैं, फैमिली लॉज के मसाइल हैं, शादी ब्याह, तलाक, विरासत, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कह लें कि डिटेल के साथ जो है वो चीज़ें नहीं मिलती। कहीं तलाक के मसले मिलते हैं तो शादी के बारे में कुछ नहीं दिख रहा, कहीं शादी के बारे में दिख रहा है तो तलाक के बारे में जो है कोई सॉल्यूशंस नहीं दिख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो आमतौर पे पाई जाती हैं। और खासकर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इंडिया में जो मज़ाहिब हैं, हिंदुइज़्म है, बौद्धिज़्म है, या इसी तरह से जैनिज़्म है, तो इन सब मज़ाहिब में जो पूरा का पूरा जोर एक तरीके से दिखता है वो क्या है? जो सो कॉल यानी कि सेल्फ कंट्रोल, या कह लें कि जिसको ये लोग स्पिरिचुअलिज्म का नाम देते हैं, स्पिरिचुअलिटी का नाम देते हैं। इससे ज्यादा जो है अब जैसे मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स में ऑफर करने के लिए क्या है? अगर हम बुद्धिज्म में बात करें तो कुछ भी नहीं, हमें इस तरह से नहीं दिखता
कि दुनिया के जो लार्ज स्केल पे जो इंसानों की प्रॉब्लम है, जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंटल प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे हल किया जाएगा, इस पे जो है वो हमें चीजें नहीं दिख रही, हमें जो इस पे गाइडेंस नहीं मिल रहा। इसी तरह से आप हिंदुइज्म में बात करें तो इवन वी नो के ये सारा का सारा जो उनके यहाँ फैमिली लॉ है या ये सारी चीजें, ये सब कह लें कि मॉडर्न फिनोमेना है। यहाँ जो है वो आज पिछले 200 साल के अंदर जो है उसके अंदर बड़ी नुमाया तौर पे हमें तब्दीली देखने को मिलती है कि आप अगर 200 साल पहले के जो सनातन या वैदिक यानी कि जो वेद से निकले हुए जो आइडियोलॉजीज हैं उसका मुताला करें, उसकी स्टडी करें, तो वो बहुत डिफरेंट है। और आज आप उसको देखें कि किस तरीके से उसको एक यूनिफाइड वे में यूनिफिकेशन का काम किया गया है पिछले 200 साल में। तो वो आपको जो है उसके अंदर आप एक साफ एवोल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर इवॉल्व आइडियोलॉजी जो है वो इवॉल्व करती हुई दिख रही है। इसी तरीके से जैनिज्म का मसला है। जैनिज्म को खैर इन सारी चीजों से ज्यादा कह लेंगे पाला नहीं पड़ा, कि हिंदुइज्म जो को पाला पड़ा इस सेंस में कि वो एक समाज के अंदर अपने वजूद को एक लार्ज स्केल पे दिखाया, तो जिसकी वजह से उसको ये भी सामना करना पड़ा कि भाई ठीक है, हम जो है वो गवर्नमेंट में आएंगे तो हमारे अंदर से अब जो लोग इस तरीके के थे जो चाहते थे कि हिंदुइज्म जो है वो हमारा सोर्स हो, हर चीज का सोर्स हो, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इसके अंदर इवॉल्व किया, अपनी आइडियोलॉजीज को जो है वो इधर उधर से शामिल करने की कोशिश की। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लेकर आ गए जो कि था नहीं, इसी तरीके से फैमिली लॉज लेकर आ गए जो कि पहले था नहीं, इसी तरीके से जो है बहुत सारी चीजें लेकर आए जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि वो एक बड़े यानी कि सेक्शन को उसकी मान्यता मिलने की, या चाहते थे कि इसको मान्यता मिले, बड़े सेक्शन में इसको मान्यता मिले, इसलिए सारी चीजें की। जैनिज्म का इस बड़े लार्ज स्केल पे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, तो आज भी हम देखते हैं कि उसके अंदर वो एवोल्यूशन, वो इवॉल्वमेंट नहीं हो पाया है जो कि हिंदुइज्म में हुआ। अब ये चीज अगर हम इस्लाम पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो इस्लाम का मसला जो है वो बिल्कुल इन सारे आइडियोलॉजीज से बिल्कुल अलग है। वो इस माने में कि इस्लाम जहां, जैसे कि एक आयत है कुरान की कि असलुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा, कि इसकी जो जड़ें हैं, यहाँ पे जो बात हो रही है वो अल्लाह की कुरान की हो रही है, और अल्लाह का कुरान क्या, किताब क्या है, अल्लाह की किताब, वही तो इस्लाम है। तो गोया के इस यानी कि इस ज़मीन में ये इस्लाम पे भी ये बात हो रही है कि इसकी जो आइडियोलॉजी है इस्लाम की, उसकी जो जड़ें हैं वो तो बहुत गहरी हैं, स्लुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा, और इसके जो ब्रांचेज हैं, इसके जो ब्रांचेज हैं वो आसमान में फैले हुए हैं। इसलिए देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर ये एक बड़ी खूबी रही है कि उनके जो इख्तलाफात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद, मिसाल के तौर पे आप इस इशू पे बात करें कि इकोनॉमिक्स का जो बहुत अलग अलग तरह की किस्में हैं, उसमें आपको बहुत सारे फुक़हा का, बहुत सारे स्कॉलर्स का जो इख्तलाफ मिलेगा, लेकिन उसके जो उसूल होंगे, उसकी जो जड़ें होंगी वो आपको एक मिलेंगी। इसी तरीके से आप अगर इस्लाम की बुनियाद को ले लें, आप जो है वो ऐसी चीज़ों को ले लें जिससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप इस्लाम क्या है और नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जब आएंगे तो हम, आपने देखा भी होगा कि हम जब कॉलर्स लेते हैं तो जो दूसरे आइडियोलॉजीज के मानने वाले हैं उनके यहाँ ये एक डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता कि हम किसको, हमें जो है वो यानी कि अपने फोल्ड में किसको, कौन हमारे फोल्ड में शुमार किया जाएगा, कौन माना जाएगा और कौन नहीं माना जाएगा। ये चीजें जो आपको देखती है कि एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। मिसाल के तौर पे आप किसी हिंदू से बात करें, किसी सनातनी भाई से बात करें, तो उनसे जब आप पूछेंगे कि वो क्या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे तय होता है कि ये बंदा हिंदू फोल्ड में माना जाएगा और ये बंदा नहीं माना जाएगा, तो आप अगर 20 लोग से बात करेंगे तो वो 20 आपको अलग अलग टाइप के आंसर देंगे। मतलब कि अब जो उनके यहाँ एक पुरानी समझ थी कि जो वेद की अथॉरिटी को मानेगा उसको तो हम अपने फोल्ड में इंक्लूड करेंगे, जो नहीं मानेगा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, पर अब ये भी फेड हो गया। मतलब अब इस पे भी जो है एग्रीमेंट नहीं मिलता। आप पब्लिक ओपिनियन आप बात करके देख सकते हैं अगर, तो आपको, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स आते हैं उनका यही रवैया होता है कि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या चीजें हैं जिससे हम डिसाइड करें कि कौन हमारे फोल्ड में है कौन नहीं। लेकिन इस्लाम का मसला ऐसा नहीं है। इस्लाम में बहुत वाज़ेह तौर पे डिस्टिंग्विश मौजूद है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी जड़ है, जो हमारी बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पे कोई इंसान मुसलमान होता है और जिसकी बुनियाद पे कोई इंसान जो है वो इस्लाम के फोल्ड से निकल जाता है। ये बिल्कुल आपको जाहिर बिल्कुल दिखता हुआ, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, इसमें जो है कोई आपको इख्तलाफ नजर नहीं आएगा। ये खूबी है। दूसरी तरफ इस्लाम के अंदर ये एक सलाहियत है, एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी जमाने में कहीं भी
कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी जमाने में पहुंच जाए, तो वो विद इंसान के प्रॉब्लम को, जो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी स्केल की हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो या वो पूरे के पूरे 8 बिलियन 9 बिलियन लोगों की प्रॉब्लम हो, इस्लाम के अंदर वो सलाहियत है कि वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, दोनों स्केल पे जो है वो इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और हमें ये दिखता हुआ भी नजर आता है कि मिसाल के तौर पे समझें कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी हुकूमतों ने, बहुत सारे पॉलिसी बनाने वाले ने, पॉलिसी मेकर्स ने बहुत बड़े बड़े यानी समझें कि इदारे बनाए, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई, बहुत जो है वो पैसे खर्च किए, बहुत एफर्ट्स लगाए, किन चीज़ों के लिए? ऐसी चीज़ों के लिए जिसको वो अचीव करना चाहते थे। मिसाल के तौर पे समझें कि शराबबंदी, अभी इंडिया के कई स्टेट में जो है, अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना शुरू करें हम, कि इंडिया के कई स्टेट में इसकी मुहिम है कि किस तरीके से लोग जो है वो शराब पीना छोड़ दें। शराबबंदी के लिए वो पॉलिसी बना रहे हैं, इस पे पैसे खर्च कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एफर्ट लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या ये कामयाब है? किसी भी स्टेट में कामयाब नहीं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे इस तरह के और भी जो दूसरे ड्राई स्टेट हैं, वहां हम आप पाते हैं कि उनकी नाकामी है, कई तरीके से नाकामी। एक तो ये है कि स्मगल हो रहा है, शराब जो स्मगल हो रहा है। दूसरा ये है कि शराबबंदी का जो असल पर्पस था कि लोगों की सेहत को या समाज के अंदर जो क्राइम होते हैं शराब की वजह से, उसको रोका जाए, तो हमें पता चला कि भाई उससे भी ज्यादा चीजें हो गई। अब क्या हो गया कि शराब तो बंद कर दी, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो बनने वाली जो जहरीली शराबें थी वो आम हो गई। अब लोग जो है वो पी रहे हैं, अब उससे लोग मर जा रहे हैं, अब उससे जो है और ज्यादा तबाही आ रही है। तो हमें पता चला कि इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद, इतने सारे पैसे खर्चे करने के बावजूद, ऐसी पॉलिसीज बनाने के बावजूद, एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से रीजन में भी जो है वो कामयाबी हाथ नहीं आ रही। अब देखें इस्लाम के बारे में, देखें इस्लाम ने, हालांकि आप देखें कि मुस्लिम जो है वो ज्यादातर आबादी कहाँ रह रही है? एक ऐसे इलाके में रह रही है जहाँ का फैब्रिक, जो सोशल फैब्रिक है या जो एथिकल जो नॉर्म्स हैं वो इस्लामी नहीं है। यानी जो जो हमारी सोसाइटी के जो एथिक्स है आज, वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, वो मॉडर्न हो गई है, वो जदीद हो गई है। जहाँ फहाशी पाई जाती है, जहाँ जो है वो हर तरह की बुराइयां पाई जाती है। अब ऐसे में भी मुसलमान, यानी कि एक बड़ी तादाद है, ठीक है, मुसलमान इससे एक्सपोज हुए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग संगतों में रह के शराब पीने लगे हैं, इस तरह की चीज करने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो रेशियो है शराब पीने वालों का वो बहुत कम है। तो आप इससे समझ सकते हैं। अगर आप इसको और भी पीछे जाके समझना, इसके ओरिजिन को समझने की कोशिश करें, तो मक्का के अंदर जो है वो शराब आम थी, इस्लाम से पहले शराब पी जाती थी, बड़े स्केल पे पी जाती थी, हर कोई पीते थे। लेकिन जब इस्लाम आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तदरीजन ग्रेजुअली जो है वो इसको यानी कि बैन करने की कोशिश की, और फिर या आखिर में जाके ये प्रोहिबिट हो गया, हराम हो गया, तो आप देखते हैं कि वहां कोई इस तरह का चूं चरा नहीं स्टार्ट हुआ। अब अमेरिका में ले लें आपके, जब अर्ली 90s में बैन लगाया गया, शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो वहां कुछ दिनों के बाद जो है वो पूरे प्रोटेस्ट, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो गया शराब के ऊपर, कि भाई शराब हमें पीनी है, हमें पीने दो, हम शराब नहीं पीने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम शराब नहीं पीने की वजह से ये हो रहा, वो हो रहा, दिस हो रहा, डैट हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है। तो फिर उनको शराब जो है वो इजाजत देनी पड़ी शराब की। अब देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोहिबिट किया, एक दफा प्रोहिबिट किया, सारा मुआशरा इसके लिए तैयार हो चुका था। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी मेहनत और पॉलिसीज बनानी पड़ी, बल्कि उनकी जो असल जड़ है ना, उसकी ट्यूनिंग हो जानी चाहिए। इंसान की जो असल ट्यूनिंग है वो हो गई थी, तो एक दफा में मना किया गया, ठीक हो गए। तो हम यही कहते हैं कि अगर आप अपने मुआशरे को इस्लामिक स्पिरिट पे तैयार करेंगे, तो ऐसा मुआशरा आपके पास आ जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल या बहुत एफर्ट या बहुत जो है वो पैसे वैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे अच्छाई की तरफ जाने के लिए। लेकिन आपको उससे पहले ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मुआशरे को तो मॉडर्न स्पिरिट पे ही रखें, लेकिन आप चाहें कि वहां हम इस्लाम की एक दो चीजें इंजेक्ट करें, ऐसे काम नहीं करता। आपको अपनी जड़, यानी कि जो इंसानी जहन है, साख्त है, जो इंसान की ख्वाहिशात है, उस पर थोड़ा काम करना होगा आपको। उसके लिए जो है वो जो इस्लामी उसूल हैं उसके एतबार से आपको जो है वो इंसानी जहन को, इंसान जो ह्यूमन माइंड है उसको जो है वो ट्रेन करना होगा। उसके बाद फिर आप कमांड देंगे इसको कि भाई शराब नहीं पीनी है, एक दफा तैयार है। आप जो है मुआशरे के अंदर क्राइम की जो
रेट होगी वो आप देखेंगे खुद ब खुद कम हो रही है। आप जो है मुआशरे के अंदर लालच को देखेंगे कम हो रही है। लेकिन उसके लिए असल ये है कि आप अपने मुआशरे की स्पिरिट को इस्लामिक बनाएं। तो ये ना देखें आपके बस नाम के अंदर क्या लगा हुआ है, इस्लामी नाम रख लेने से या इस्लामी अपने आप में लेबल लगाने से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे क्या इस्लामिक स्पिरिट काम कर रही है नहीं कर रही है, ये असल होता है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मुझे अर्ज करनी थी कि इसकी बुनियाद पे हम समझ सकते हैं कि इस्लाम कैसे जो है वो तमाम इंसानों की ज़रूरत है। हर एतबार से इंटेलेक्चुअली भी इंसानों की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली भी इंसानों की ज़रूरत है। जो इंसान बहुत अमीर है उसकी भी ज़रूरत है, जो गरीब है उसकी भी ज़रूरत है, जो जाहिल है उसकी भी ज़रूरत है, जो पढ़ा लिखा है उसकी भी ज़रूरत है, जो किसी भी शोबे से है, जो उसकी सबकी ज़रूरत है, और जो गुमराही में है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो है इंशाल्लाह अब चंद मिनट में मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब ज्वाइन करेंगे। जब तक हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हबीब भाई हैं, आतिफ जी भाई जी हैं, आसिम भाई, अतर अस्सलाम भाई हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप लोग, जी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई लिंक कहीं पब्लिक कर दिया गया, आप कॉलर भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हैं अतर भाई, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको, आसिम भाई, आतिफ भाई, हबीब भाई और तमाम नाज़रीन को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? जी जी बस दुआ। बस यही मैं देख रहा था कि लिंक जो है वो पब्लिक हो चुका है, तो जो लोग हैं वो आए इंशाल्लाह। फिर मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं, तब तक हम एंटरटेन करते हैं इनको, पब्लिक को, मतलब कॉलर्स को। जी मुफ्ती साहब भी आ चुके लिंक हैं। जो है वो कमेंट में डाल दिया गया है, आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम कॉलर को लेते हैं मेरे ख्याल से आसिम भाई। जी 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 चलिए। तो हमारे सामने है धर्म राक्षस साहब। हेलो जी धर्म राक्षस सर, आवाज आ रही है? नमस्कार सर। जी जी नमस्कार आवाज आ रही है आपकी। जी सर। ज्यादा बार ही आवाज आ रही है। आदाब सर, आदाब सर। आपका चैनल हम काफी टाइम से सुन रहे थे। कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ मन करता है कि हम अपनी बात भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये फोरम इसीलिए है कि हम जो है वो आइडियाज का एक्सचेंज करें और हम जाने समझें कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। कैसे हैं आप, ठीक हैं आप? बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। और तो आज का कोई टॉपिक है सर जिस पे हम बात कर सकें, या फिर इन जनरल बात करने की? आप किस यानी कि यहाँ बेसिकली जो हमारा पैटर्न है बात करने का वो ये है कि आप लोगों को तो जैसे पता ही है कि हम यहाँ इस्लाम आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं। जी और जी जी जो बिल्कुल हमसे बिल्कुल। हो पाता है हम जो है वो इस्लाम को ये तो नहीं कहते कि 100% प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सामने वाले से जब भी बात होती है तो पहले उनकी जो है हम आइडियोलॉजी पे बात कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाए कि हम जी किस फ्रेम में बिल्कुल बात आसिम भाई, करेंगे। तो बिल्कुल आप आसिम किस भाई, मैं अपने आइडियोलॉजी से बारे में आते हैं? मैं थोड़ा बता देता हूँ अपने को। मैं वैसे तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, बट सनातनी हूँ, और मेरा काफी रिलीजन को लेके काफी रुझान रहा है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, थोड़ा बहुत इस्लाम के ऊपर, थोड़ा क्रिश्चियंस के ऊपर भी थोड़ा मेरा रिसर्च रहा है। और खुद भी मैं एक रिलीजन के बियॉन्ड भी, जैसे कई चीजें होती हैं हमारे सनातन में जो सीखने को मिलती हैं, योग है और जो हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, उनको जोड़ के आपकी काफी आवाज थोड़ी स्लो है, मुझे स्लो है या सबको स्लो है? थोड़ा जोर से बोलूं या जी नहीं कि जी, आप आप थोड़ा थोड़ा माइक आवाज करीब थोड़ा कर लें, जोर से या बोलें। फिर आपने जो है वो कुछ लगा रखा हो कान वगैरह में, ब्लूटूथ वगैरह हेडफोन तो लगा निकाल। रखा है? अच्छा, ब्लूटूथ निकाल देता हूँ मैं, चलिए एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही जी है जी अब मेरी बेहतर। वैसे? जी 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 कुछ अब हद तक ठीक है। तो ठीक है पहले से। हेलो। जी कुछ हद तक ठीक जी है जी पहले ठीक है। से। अच्छा 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 अच्छा, मुझे थोड़ा आवाज आना कम होगी, कोई बात नहीं। तो मेरा खुद का रुझान मतलब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से रहा है। मैं खुद भी लोगों की हीलिंग करता हूँ। मैं एक हिप्नोसिस हीलर हूँ, और एक रेखी करके एक टेक्निक होती है बुद्धिज्म में, उसका हीलिंग भी लोगों को करता हूँ। कई पेशेंट्स भी डील करते हैं। और प्रोफेशनली मेरा एक हॉस्पिटल है और मेरी आईटी कंपनी है। तो आपके विचारों से लोगों से, कई दोस्त भी हैं हमारे मुस्लिम्स, काफी मेरे पार्टनर्स भी हैं। लेकिन कुछ आइडियोलॉजी में मुझे लगता है कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता। तो इस सिलसिले मुझे लगा कि चलिए आपसे जिक्र करते हैं, गुफ्तगू करते हैं।
और जी समझने की कोशिश करते हैं क्या। बरहम रक्षक साहब देखें, इसमें इस्लाम पे जो बात आइडियोलॉजीज पे करने के लिए सबसे पहले तो 3 कॉन्सेप्ट हैं इस्लाम के, तो उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जैसे इस्लाम में अब जो सबसे बड़ा यानी कि जो पिलर है वो है तौहीद का, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम ये विटनेस करते हैं कि खुदा जो है वो सिर्फ एक है, इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला, इस पूरी यूनिवर्स का बनाने वाला, चलाने वाला एक है, और वही इबादत के लायक है, यानी सिर्फ उसकी ही पूजा होगी और बाकी किसी की पूजा नहीं होगी। एक चीज तो ये हो मैं गई। थोड़ा सा एक बात आपको बताता हूँ। आपके यहाँ पे बहुत से सनातनी आते होंगे, आपको लगता होगा हर आदमी अपना अपना एक नई कहानी सुनाता है। कोई किसी किताब को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, कोई तौहीद को मानता है, कोई कहता है कि जी मैं तो देवी देवताओं को मानता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बेस लाइन बना देता हूँ ताकि हमारी आपकी बातचीत एक लेवल पे हो सके। सनातन के अंदर सर क्या है कि 3-4 लेवल्स हैं स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें पहली लेवल होती है पूजा या इबादत कह लीजिए, सलात कह लीजिए, जिसमें सलात के तरीके हैं, इबादत के तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं। कोई इबादत किसी मूर्ति के अंदर करता है, कोई किसी फोटो को देख के करता है, कोई मन के अंदर ईश्वर का ध्यान रख के करता तो है। बरहम रक्षक साहब, ये लेयर्स को मैं समझ रहा हूँ, तो क्या लग रहा है आपको कि ये लेयर्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं? नहीं सर, ये मैंने लेयर एक लेवल बताई, फर्स्ट लेयर ऑफ ये था ना। हाँ नहीं, मैं ये 3-4 में समझ रहा हूँ कि पहले इबादत है, यानी कि बेसिकली उसका जो पूरा मूल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें जो है वो समझे मैनिफेस्टेशन से जो हमें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, हमें जो है ना मतलब जो मैं है ना मतलब एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है और लास्ट में हमें मोक्ष मिल जाना है, जो लास्ट लेवल है उसमें मोक्ष मिल जाना है। नहीं सर, देखिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि शायद आपके पास काफी लोग आते होंगे, मतलब अपने भाइयों के लिए भी। जी हमारे पास ज्यादा यानी कि टाइम नहीं रहता कि हम एक कॉलर्स से बहुत लंबी गुफ्तगू करें, तो इसलिए शॉर्ट में अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ, हमारी 3 लेवल्स हैं सर। पहली इबादत की है, दूसरी हमारे यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं जिससे आप जीवन को अच्छा कर सकें, जिसमें मंत्र, तंत्र, ज्योतिषी, कई सारी आयुर्वेदा, कई फैकल्टीज आ जाती हैं। और तीसरी लेयर होती है योग की, जिसमें हम इंसान के अपने शरीर को ईश्वर से जोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट सर जो आप पूछ रहे हैं पूजा का, मैं उसका एक एग्जांपल से बता देता हूँ। नहीं पूजा का नहीं, मैं पूजा के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा बरहम रक्षक साहब, मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर रहा हूँ कि जो ईश्वर है, ईश्वर जो है, ईश्वर वो एक है या वो एक से ज्यादा है? एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ सर। जैसे समुंदर है, समुंदर के अंदर 85 लहरें हैं। कोई लहर अरेबिक ओशन में बहती है, कोई इंडियन ओशन में बहती है, कोई अटलांटिक में बहती है। और वहां पे रहने वाले हर लहरी सोचते हैं कि भाई ये हमारा इंडियन ओशन है, हमारा अटलांटिक है, हमारा अरबिक है। हम ये मानते हैं सनातन के अंदर कि ईश्वर, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एलेगोरी के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर सपोज एक समुंदर है तो हम उसमें रहने वाली लहरें हैं, हमारे अंदर भी वो ईश्वरीय तत्व है। और तो मतलब आप भी ईश्वर के पार्ट हैं, जैसे लहर जो है वो समंदर का पार्ट होता है, तो आप भी ईश्वर के समंदर का पार्ट, तो हम भी ईश्वर का पार्ट है, हम ऐसा मानते हैं। और आप भी तो हमारी मतलब आप मतलब ईश्वर का पार्ट होने का मतलब कि आपके अंदर ईश्वर का कोई ना कोई एक अंश है? सर हम ये मानते हैं, देखिए 2 चीजें हैं, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस, जो ईश्वर का पार्ट है, और एक हमारी फिजिकल बॉडी है जो प्रकृति का पार्ट है, जो इसको हम एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे देवी के रूप में भी पूजा जाता है, शक्ति के रूप में। शक्ति मींस एनर्जी, फिजिकल बॉडी इज लाइक एन एनर्जी, और हमारे अंदर जो चेतना है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, जैसे एक समुद्र से लहरें जुड़ी हुई हैं। एक होता है ईश्वर से जुड़ा होना, ये एक अलग चीज है, हम सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या ईश्वर के पार्ट हैं, यानी ईश्वर से ही आप निकले हैं, ईश्वर का जो अंश है सर ईश्वर। और हमारे सनातन में ये माना जाता है कि हर मनुष्य, हर चीज जो इस सृष्टि के अंदर है वो ईश्वर का एक अभिन्न अंग है, और उसके अंदर जिसमें चेतना है, जैसे हम और आप जीवित प्राणी हैं, तो हमारे अंदर उस ईश्वर का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे हम किसी भी प्रक्रिया से, इबादत से, सलात से, रिफ्लेक्शन, बरहम रक्षक साहब, रिफ्लेक्शन एक अलग चीज है, ठीक है, और वो उसका पार्ट होना एक अलग चीज है। या तो आप, यही है ना कि मेन कंफ्यूजन ये है कि आप क्या हैं, या तो आप उसके रिफ्लेक्शन है या आप जो है उसके पार्ट हैं। मिसाल के तौर पे समझे कि एक सन है, ठीक है ना, और सन का एक रिफ्लेक्शन है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों एक नहीं है। आप क्या है, आप ईश्वर के अंश हैं या उसका रिफ्लेक्शन है? एक सूरज की जो एनर्जी है उसके अंदर गर्मी है ना, तो वो गर्मी जब हम देखते हैं, अपना हाथ हम लेंस में लगाते हैं तो लेंस भी गर्म हो जाता है, हमें उस गर्मी का एहसास होता है। तो समझ लीजिए अगर वो एक 100 डिग्री गर्मी है, एक बहुत बेसिक लेमन भाषा में बता रहा हूँ, अगर वो 100 डिग्री है तो हम शायद 0.01 डिग्री की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, उसी ईश्वर की, मतलब आप हैं, यानी कि आप हैं गॉड के ही पार्ट।
हाँ सर, आप हमारे ईश्वर के यहाँ ही पे ये पार्ट हैं। माना जाता है कि अगर हम अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं और ईश्वर से धारा प्रवाह जोड़ लेते हैं तो हम और ईश्वर एक ही हो जाते हैं। तो उस तो केस में मतलब आप हमारे यहाँ ईश्वर ही पे हैं। हर प्राणी के अंदर ईश्वर का अंश है सर। अब तो उस मतलब अंश हर को प्राणी जो कितना है वो जागृत कौन ईश्वर है। करता है, उस हिसाब से उसकी लेवल ऑफ ईश्वरता को हम डिफाइन करते हैं। जो हमारे हाँ तो जागृत मतलब पुरुष होते हैं, सिद्ध जी, पुरुष हैं, तो मुनि इसका हैं, ऋषि हैं, उनके अंदर वो चेतना ज्यादा जागृत होती है। जब वो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सप्त ऋषि की नहीं, वो लेवल वो तक वो पहुंच जाते ठीक हैं तो ठीक वो चेतना वो मैं ऑलमोस्ट समझ गया, ईश्वर वो के मैं अंश समझ में जुड़ गया। जाती तो मतलब ये है कि बेसिकली कि हर कोई जो है वो ईश्वर का अंश लिया घूम रहा है। अब एक अलग बात है कि किसकी कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा है, तो उस है। एतबार से बिल्कुल वो बिल्कुल सर, बिल्कुल उससे जो बिल्कुल है वो बिल्कुल, जुड़ा हम होगा, अपनी ये एक बात अलग बात। लेकिन बिल्कुल हर कोई जो है वो बिल्कुल। ईश्वर का अंश लिए घूम रहा है। इसीलिए सर आपने देखा होगा, एक सनातनी जो आपको लगता होगा पागल की तरह, कभी वो किसी देव सूरज को पूजने लग जाता है, जो उसको हम्म, जीवन का स्रोत देता है, जो उसको हम्म, सम्मान देने लायक, उसको जीवन को सस्टेन हम्म, करने में हेल्प करता है। हम्म। हम उसको धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करने में झुकते नहीं है। बस इतना फर्क है हम में, तो बाकी इस ईश्वर को तो। लॉजिक के एतबार से तो आप अपनी भी पूजा करते होंगे, क्योंकि ईश्वर का अंश तो आपके अंदर भी है। सर देखिए क्या होता है कि जब हम लोग एक थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने अंदर के ईश्वर से ही संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब योग में हम क्रिया में आते हैं तो उसमें जब हम लास्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो उसमें हम अपने अंदर के ईश्वर से ठीक कनेक्ट ठीक, होने की ब्रह्म कोशिश रक्षक साहब, करते तो हैं। जब हमारे लिए जब वही सारे अल्टीमेट इंसानों में ईश्वर है, सारे है इंसानों जी। में जब ईश्वर है, तो जो रेपिस्ट है उसके अंदर भी ईश्वर है। सर प्रॉब्लम कहाँ होती है उसमें मैं बता देता हूँ आपको। हर ईश्वर एक शरीर से जुड़ा हुआ है, एक कुत्ता एक शरीर से जुड़ा है, एक बिल्ली एक शरीर से जुड़ी है, एक मनुष्य नहीं, एक हर शरीर से ईश्वर जुड़ा नहीं, है। ईश्वर तो एक ही है ना आपके यहाँ। नहीं मैं बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जो चेतना का जो व्यक्तित्व होता है, चेतना का जो एक समझ लीजिए अभिव्यक्ति होती है, उसकी जो एक्सप्रेशन होता है, वो इस शरीर पे डिपेंड करता है। कोई कुत्ते जैसे शरीर के अंदर है, कोई एक रेपिस्ट के शरीर में है, कोई एक आपके जैसे शरीर में है। तो आप ज्ञान की बात करते हैं, तो जिसकी चेतना जितनी जागृत हो जाती है वो अपने शरीर के बियॉन्ड ग्रो करता हुआ उसी चेतना की स्थिति में आता है। और जब चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है तो वो पूजनीय हो जाता है हमारे यहाँ पे। नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि जो रेपिस्ट है उसके अंदर जो है उसकी चेतना गॉड का अंश तो कॉन्शियसनेस उसके अंदर बहुत भी है। बहुत निम्न निम्न स्तर की उसकी कॉन्शियसनेस है सर। वो शरीर नहीं की नहीं, आप विद्याओं कैसे से कह रहे घिरा हैं, हुआ है, शरीर आप की। कैसे कह सकते हैं? आप आपके यहाँ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि निम्न स्तर? वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है भाई, वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, नहीं नहीं वो नहीं बहुत सर, बड़ी देखिए चीजें नॉलेज की इन्वेंट बात कर नहीं रहा है कर रहे वो। हैं हम नॉलेज की बात नहीं कर रहे। इंटेलिजेंस नॉलेज तो कंप्यूटर गूगल में भी है सर, गूगल कोई कॉन्शियस थोड़ी हो नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है ना उसके अंदर। वो तो कॉन्शियसनेस से मतलब आप क्या लेते हैं? कॉन्शियसनेस से क्या मतलब लेते हैं? हाँ सर, कि कॉन्शियसनेस के वो अंदर सिर्फ क्या जो होता है है सर, वो पूजा देखिए सर, करता हो, ये ईश्वर के कॉन्शियसनेस है? लिए हम ईश्वर को कुछ चीजों से डिफाइन, ईश्वर की कुछ प्रवृत्तियां डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम्म, हमें लगता है कि ईश्वर को अगर हम उसकी कुछ प्रवृत्तियों को अगर हाईलाइट करें तो हम्म। प्रेम हमें लगता है सबसे अच्छी एक ईश्वर की प्रवृत्ति है, कि वो अपने हर बच्चों से, हर प्राणी से, हर लेकिन सृष्टि के ब्रह्म उससे रक्षक प्रेम साहब, करता इन सारे डिबेट में जो सबसे बुनियादी सवाल रह जाता है वो एपिस्टेमोलॉजी का रह जाता है कि ये सारी चीजें आपको पता कहाँ से चलती हैं? कि आप जो है। देखिए बातें सर बता क्या रहे होता है, हैं। हमारे सनातन धर्म में नॉलेज को ही सर्वप्रथम माना गया, नॉलेज को वेद का नहीं, नाम भी दिया गया है। एक तो नॉलेज हुआ ना ब्रह्म रक्षक साहब, एक होता है नॉलेज, एक होता है सोर्स ऑफ नॉलेज। तो मैं इन बता रहा सारे हूँ ना सर, बहस बता में रहा हूँ सबसे बता रहा हूँ बुनियादी जो सर, सवाल आपने है, आपने आपने जो वेद बेसिक का तो नाम सुना ही फंडामेंटल होगा। सवाल है, वो ये है कि आप जो कुछ भी कहेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, बिल्कुल तो सर, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल होगा कि बिल्कुल ये सारी चीजें आपको पता कहाँ से चलती है? व्हाट बिल्कुल इज द सर, सोर्स ऑफ बिल्कुल सर। नॉलेज? देखिए देखिए, बिल्कुल आपकी बात सवाल सही सर। मैं उसका अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बात देने का। देखिए हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा, सनातनियों के लिए वेद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वेद का मतलब कोई किताब नहीं है सर। वेद का अच्छा, मतलब है, वेद का अर्थ ही नॉलेज है। अगर आप वेद का एटोमोलॉजी में उसका मतलब तो देखेंगे। ब्रह्म रक्षक साहब, वो जो चार वेद हैं वो उससे अलग की बात का, आप उस चार वेद को वेद नहीं नहीं कहते नहीं हैं, नहीं आप नहीं, मैं सारे उससे नॉलेज को अलग वेद भी कहते बात हैं। नहीं कर रहा हूँ सर। उन वेदों के अंदर जो नॉलेज था उसको कुछ डॉक्यूमेंट किया गया किसी लेवल पे, किसने भी किया, किसने भी जो भी ऋषि नहीं, तो मुनि ने किया। आप तो कह रहे हैं कि वेद आपके नजदीक जो वेद टर्म है वो जो है स्पेसिफिक नहीं है वो चार किताबों के लिए, बल्कि वो जनरल है, और दुनिया के हर नॉलेज पे वेद, हम हर नॉलेज को वेद कह सकते हैं। सर तो आप देखिए तो बहुत अगर मैं कहूँ जनरलाइज तो कर एक रहे हैं वेद को। बेसिक नॉलेज नहीं, वेद का जो नाम दिया गया श्रुति से, जो एक बेसिक नॉलेज, एडवांस नॉलेज, बेसिक जो भी कह लीजिए, सनातन धर्म की जिससे फाउंडेशन डलती है, वो ये है कि नॉलेज ही आपको जीवन में गाइड करेगी। हमारे यहाँ सर आप मान के चलिए, मजहब और धर्म में बड़ा फर्क है। नहीं मजहब नहीं, जो वो है सारे आप फर्क एक हमें नहीं समझना, बस सिंपली आप बताइए कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? एपिस्टेमोलॉजी में सबसे बुनियादी सवाल है कि आप जो भी दावा कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है? सर सोर्स कुछ तो हमारा सनातन धर्म की फिलॉसफी है, जिसके बेसिस पे नहीं, हमें तो नॉलेज को वो ढूंढना। सनातन धर्म की फिलॉसफी कब आई, कैसे आई, उसको वेरीफाई सर कर सकते हैं? सनातन धर्म की फिलॉसफी सबसे पहली उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आए
कि भाई एक नॉलेज को सबसे सर्वप्रथम दिया गया कि भाई नॉलेज यानी वेद को दिया गया कि वेद इज अ पार्ट ऑफ अ नॉलेज। अब वो पूरी तरह असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। वेद के अंदर एक मैक्सिमम जितनी नॉलेज डॉक्यूमेंट करी जा सकती है। आपका यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज वेद है बेसिकली, वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। बट नॉलेज की कोई सीमाएं नहीं है सर, हम आपसे भी सीख ही रहे हैं। आज देखिए आपसे भी हम सीखेंगे तो हमारे लिए तो वो भी हमारा ऐड हो जाएगा। आपके जो प्रिंसिपल्स होंगे ना उसका तो कोई एक सोर्स होगा ना, जैसे हमारा सोर्स है कुरान है। सबसे पहला प्रिंसिपल दिया कि नॉलेज